जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैन धर्म के इतिहास में ऐसे अनेक तपस्वी हुए हैं जिन्होंने अपनी साधना और आत्मबल से न केवल स्वयं का कल्याण किया बल्कि समस्त विश्व के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। आज हम एक ऐसे ही महान आत्मा, परम तपस्वी श्री संजयंत मुनिराज की अद्भुत जीवन गाथा का श्रवण करेंगे। यह कथा हमें सिखाएगी कि कैसे अडिग रहकर, हर परिस्थिति में संभाव रखकर कर्मों के बंधन काटे जा सकते हैं और शाश्वत सुख यानी मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए इस दिव्य यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं संजयंत मुनि के जीवन के उन अनछुए पहलुओं को जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। एक समय की बात है, पृथ्वी पर वैजयंत नामक एक प्रतापी और न्यायप्रिय महाराज राज्य करते थे। उनका राज्य वैभवशाली था, प्रजा सुखी थी और चारों ओर शांति का साम्राज्य था। महाराज वैजयंत के पास एक अत्यंत प्रिय और शक्तिशाली हाथी था जो उनकी सेना का गौरव था, परंतु विधि का विधान कौन टाल सकता है। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन आकाश में कड़कड़ाती बिजली गिरी और वह विशालकाय हाथी उसी क्षण काल का ग्रास बन गया। इस अप्रत्याशित घटना ने महाराज वैजयंत के हृदय को गहरा आघात पहुंचाया। उन्हें संसार की क्षण भंगुरता का तीव्र बोध हुआ। जिस हाथी पर उन्हें इतना गर्व था, जो शक्ति और जीवन का प्रतीक था, वह एक पल में नष्ट हो गया। इस घटना ने उनके मन में वैराग्य की ज्वाला प्रज्वलित कर दी। उन्होंने विचार किया, यह संसार, यह राज्य, यह वैभव सब नश्वर है। आज जो मेरा है, कल वह किसी और का होगा या शायद रहेगा ही नहीं। सच्चा सुख तो आत्म कल्याण में है, इस सांसारिक प्रपंच में नहीं। इसी वैराग्य भावना से ओतप्रोत होकर महाराज वैजयंत ने राजपाट त्याग कर आत्म साधना के मार्ग पर चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया। अपने इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने अपने दोनों सुयोग्य पुत्रों संजयंत और जयंत को अपने समक्ष बुलाया। दोनों ही पुत्र तेजस्वी, बुद्धिमान और पिता के आज्ञाकारी थे। महाराज ने उनसे कहा, पुत्रों, मैंने इस संसार की असारता को जान लिया है। अब मेरी इच्छा है कि मैं इस राज्य के भार से मुक्त होकर तपस्या के मार्ग पर अग्रसर हूं। अतः मैं चाहता हूं कि तुम दोनों इस राज्य का भार संभालो और प्रजा का न्यायपूर्वक पालन करो। पिता के वचन सुनकर दोनों भाई, जो स्वयं भी गहन चिंतन और सात्विक विचारों वाले थे, एक दूसरे की ओर देखने लगे। बड़े भाई संजयंत ने अत्यंत विनम्रता से कहा, पिताजी, आपने सत्य ही कहा कि यह राज्य संसार के बंधनों को बढ़ाने वाला है। जिस वस्तु को आप स्वयं दुहक और पाप का कारण समझकर त्याग रहे हैं, उसे हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं। यदि यह राज्य सुखदायक होता तो आप इसे क्यों छोड़ते। हमारा दृढ़ विश्वास है कि बुद्धिमान और आत्महित के अभिलाषी मनुष्यों को राज्य जैसी जटिलताओं में उलझकर अपनी स्वाभाविक आत्मिक शांति को नष्ट नहीं करना चाहिए। यह तो सुख के स्थान पर दोहक और अशांति ही प्रदान करेगा। इसलिए हम इस राज्य को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। हमारी तो प्रबल इच्छा है कि हम भी आपके साथ ही साधु मार्ग अपनाकर अपने आत्म कल्याण का प्रयास करें। छोटे भाई जयंत ने भी अपने अग्रज के विचारों का समर्थन किया। पुत्रों के ऐसे वैराग्यपूर्ण और दृढ़ विचारों को सुनकर महाराज वैजयंत का हृदय गदगद हो गया। उन्हें गर्व हुआ कि उनके पुत्र भी सांसारिक भोगों की क्षण भंगुरता को समझते हैं। उन्होंने पुत्रों पर अधिक दबाव न डालते हुए उनकी इच्छा का सम्मान किया और उन्हें अपने साथ साधु बनने की अनुमति प्रदान कर दी। इसके पश्चात महाराज वैजयंत ने राज्य का समस्त भार
अपने पौत्र अर्थात संजयंत के पुत्र, जिसका नाम भी वैजयंत था, को सौंप दिया और स्वयं तपस्वी वेश धारण कर वन की ओर प्रस्थान कर गए। उनके साथ ही उनके दोनों पुत्र संजयंत और जयंत भी समस्त सांसारिक सुखों का त्याग कर दिगंबर मुनि बन गए। यह दृश्य अत्यंत मार्मिक था। एक ही परिवार के 3 सदस्य एक साथ मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो रहे थे। तपस्वी बनकर वैजयंत मुनिराज, जो पहले महाराज थे, अब कठोर तपश्चर्या में लीन हो गए। वे घने वनों में, पर्वत श्रृंखलाओं पर, नदी तटों पर ध्यानस्थ रहते। भूख प्यास, सर्दी गर्मी, वर्षा तूफान, सभी प्रकार के कठिन से कठिन परीक्षाओं को वे संभव से सहन करते। उनकी साधना दिन प्रतिदिन प्रगाढ़ होती जा रही थी। अंततः अपने अथक तप और ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा उन्होंने अपने चारों घातिया कर्मों, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतरायबो का समूल नाश कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें लोकालोक को प्रकाशित करने वाला अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन से युक्त केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। उस समय उनके ज्ञान कल्याणक की पूजा अर्चना करने के लिए स्वर्ग से देवगण पृथ्वी पर अवतरित हुए। देवों का वह स्वर्गीय ऐश्वर्य, उनकी दिव्य आभा और अनुपम सुंदरता देखकर संजयंत के छोटे भाई जयंत मुनि, जो अभी साधना के मार्ग पर अग्रसर ही थे, किंचित विचलित हो गए। उनके मन में एक निदान, एक सांसारिक इच्छा उत्पन्न हो गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैंने जो इतनी कठोर तपस्या की है, इतने कष्ट सहे हैं, मैं चाहता हूं कि इस तप के प्रभाव से मुझे अगले जन्म में ऐसी ही अलौकिक सुंदरता, ऐसा ही दिव्य वैभव और ऐसी ही अतुलनीय विभूति प्राप्त हो। यह निदान बंध उनके भविष्य के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करने वाला था। विधि का विधान अटल होता है। उनका किया हुआ निदान उन्हें फला। आयु के अंत में जब जयंत मुनि ने अपना शरीर त्यागा, तो वे अपने निदान के फलस्वरूप मरकर नाग कुमार देवों के इंद्र धरणेंद्र हुए, जिन्हें अपार रद्धि सिद्धि और सौंदर्य प्राप्त हुआ। इधर संजयंत मुनि अपने अग्रज वैजयंत मुनि के केवल ज्ञान और अपने अनुज जयंत मुनि के निदान बंध से अप्रभावित रहकर अपनी आत्म साधना में और भी दृढ़ता से लग गए। वे 15-15 दिन के, कभी कभी तो 1-1 महीने के दीर्घ उपवास करने लगे। भूख और प्यास की उन्हें किंचित भी परवाह नहीं रहती थी। वे अत्यंत घोर परीक्षाओं को भी अविचल रहकर सहन करते। उनका शरीर तपस्या की अग्नि में तपकर अत्यंत क्षीण हो गया था। हड्डियां दिखने लगी थीं, परंतु उनका आत्मबल और भी प्रखर होता जा रहा था। वे भयंकर और निर्जन वनों में, जहां हिंसक पशु विचरते थे, सुमेरु पर्वत के समान निश्चल और अडिग रहकर सूर्य की ओर मुख करके आतापन योग में लीन रहते। ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड गर्मी, जब धरती तवे के समान तपती थी, और शीत ऋतु की हाड़ कंपा देने वाली सर्दी, जब जल भी जम जाता था, उन्हें अपने मार्ग से डिगा नहीं पाती थी। वर्षा ऋतु में मूसलाधार जलवृष्टि होती, आकाश से ओले गिरते, परंतु संजयंत मुनि वृक्षों के नीचे या किसी गुफा में बैठकर आत्म ध्यान में लीन रहते। वन के छोटे बड़े जीव जंतु, मच्छर मक्खियां, सर्प बिच्छू आदि उन्हें सताते, उनके शरीर पर रेंगते काटते, परंतु वे इन सब शारीरिक कष्टों की तनिक भी परवाह न करते हुए सदा अपने आत्मिक स्वरूप के ध्यान में मग्न रहते। उनकी सहनशीलता और तितिक्षा अद्भुत थी। एक दिन की बात है, संजयंत मुनिराज एक घने वन में, एक विशाल वृक्ष के नीचे, पर्वत के समान स्थिर होकर अपने ध्यान में गहरे डूबे हुए थे।
उनका चित्त समस्त बाह्य प्रपंचों से हटकर अपनी आत्मा में केंद्रित था। उसी समय विद्युद्वंष्ट्र नाम का एक अहंकारी विद्याधर, जो अपनी विद्याओं के बल पर आकाश मार्ग से विचरण कर रहा था, उधर से निकला। जैसे ही उसका विमान संजयंत मुनि के तपस्या स्थल के ऊपर से गुजरने लगा, मुनिराज के तप के अद्भुत प्रभाव से उसका विमान अकस्मात वहीं रुक गया, आगे नहीं बढ़ पाया। एकाएक अपने विमान को आकाश में स्थिर हुआ देखकर विद्युद्वंष्ट्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, मेरी विद्याओं से चालित यह विमान आज तक कभी इस प्रकार नहीं रुका, अवश्य ही कोई विशेष कारण है। उसने नीचे की ओर दृष्टि डाली तो उसे ध्यानस्थ संजयंत मुनि दिखाई पड़े। शांत, सौम्य, तप से दीप्त उनका शरीर, किंतु विद्युद्वंष्ट्र के अहंकारी मन में उनके प्रति श्रद्धा के स्थान पर क्रोध उत्पन्न हो गया। उसने मुनिराज को ही अपने विमान के रुकने का कारण समझा और उसका आश्चर्य तत्काल भयानक क्रोध में परिवर्तित हो गया। उसने सोचा, इस साधारण से दिखने वाले तपस्वी की इतनी हिम्मत कि मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न करे। दुष्ट विद्याधर ने मुनिराज पर नाना प्रकार के भयंकर उपसर्ग करने प्रारंभ कर दिए। उसने अपनी विद्याओं के बल पर कभी भयानक सर्प उत्पन्न किए जो मुनिराज के शरीर से लिपटने लगे, कभी सिंह और व्याघ्र जैसे हिंसक पशुओं को उन पर आक्रमण करने के लिए भेजा, कभी प्रचंड अग्नि वर्षा की, तो कभी नुकीले पत्थरों और कांटों की वर्षा की। उसने जहां तक उससे बन पड़ा मुनिराज को असहनीय कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया, परंतु संजयंत मुनिराज उसके इन समस्त उपद्रवों से रंच मात्र भी विचलित नहीं हुए। वे जैसे पहले निश्चल और शांत थे, वैसे ही खड़े रहे। उनका मन अपनी आत्मा में ऐसा रमा हुआ था कि बाह्य जगत की कोई भी पीड़ा उन्हें स्पर्श नहीं कर पा रही थी। सत्य ही कहा गया है कि वायु का कितना ही भयंकर और प्रचंड वेग क्यों न चले, पर वह सुमेरु पर्वत को हिला तक नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार विद्युद्वंष्ट्र के समस्त क्रूर उपसर्ग भी संजयंत मुनि के धैर्य और आत्मबल को डिगा नहीं सके। जब उस दुष्ट विद्याधर ने देखा कि उसके सभी भयंकर उपद्रवों और कष्टों के उपरांत भी मुनिराज पर्वत के समान अचल और अडिग है, तो उसका क्रोध और भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह अपनी पराजय सहन नहीं कर पा रहा था। उसने अपने विद्याबल का प्रयोग कर मुनिराज को उनके तपस्या स्थल से बलपूर्वक उठा लिया और आकाश मार्ग से उड़ते हुए उन्हें भारतवर्ष में पूर्व दिशा की ओर बहने वाली सिंहावती नाम की एक विशाल और गहरी नदी में, जिसमें कि 5 अन्य बड़ी बड़ी नदियां आकर मिलती थीं और जो अपने प्रचंड प्रवाह के लिए कुख्यात थी, निर्दयता पूर्वक फेंक दिया। दुर्भाग्य से उस नदी के तट पर बसे हुए प्रांत के लोग भी बड़े पापी, अज्ञानी और क्रूर स्वभाव के थे। जब उन्होंने संजयंत मुनि को नदी में बहते हुए और फिर किनारे लगते हुए देखा, तो उनके क्षीण और तप से कृश शरीर को देखकर वे उन्हें कोई जल राक्षस या भूत प्रेत समझ बैठे। उन्होंने आपस में यह प्रचार कर दिया कि यह कोई भयानक जीव है जो हमें खाने के लिए आया है। बस फिर क्या था, उन अज्ञानी और भयभीत लोगों ने मुनिराज पर पत्थरों की वर्षा करनी शुरू कर दी। वे उन्हें घसीटते, मारते पीटते और नाना प्रकार से अपमानित करते रहे। संजयंत मुनिराज ने इन सभी उपसर्गों को भी अत्यंत शांति और संभाव के साथ सहन किया। उन्होंने अपने पूर्ण आत्मबल और क्षमा भावना के प्रभाव से अपने हृदय को लेश मात्र भी अधीर या क्रोधित नहीं होने दिया, क्योंकि सच्चे साधु तो वे ही हैं जिनके लिए तृणम रत्नम व रिपुरिव परम मित्रम अथवा स्तुतिर्वा निंदा व मरण मथवा जीवित मथ सुखम व दुखम व
पितृवन महोत्सौधमथवा स्फुटम निर्ग्रंथानाम द्वयमपि समम शांत मनसाम। अर्थात जिनके पास राग द्वेष को बढ़ाने वाला परिग्रह नहीं है, जो निर्ग्रंथ है और सदा शांत चित्त रहते हैं, उन साधुओं के लिए तिनका हो या मूल्यवान रत्न, शत्रु हो या परम मित्र, उनकी कोई प्रशंसा करे या घोर निंदा, वे जीवित रहे अथवा मृत्यु को प्राप्त हो, उन्हें सुख मिले या असहनीय दुख, और उनके रहने का स्थान श्मशान हो या भव्य महल, पर उनकी दृष्टि में ये सभी परिस्थितियां समान रहती हैं। वे किसी से न तो प्रेम करते हैं और न ही किसी से द्वेष, वे सब पर संभाव रखते हैं। यही कारण था कि संजयंत मुनि ने विद्याधर और अज्ञानी मनुष्यों द्वारा दिए गए सभी कष्टों को पूर्ण संभाव से सहन कर अपने अलौकिक धैर्य, क्षमा और आत्मबल का परिचय दिया। इस अपूर्व ध्यान और परिशह विजय के बल से संजयंत मुनि ने अपने शेष बचे हुए 4 घातिया कर्मों का भी समूल नाश कर दिया और उन्हें अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य से युक्त केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बन गए। इसके कुछ समय पश्चात उन्होंने अपने अघातिया कर्मों, वेदनीय आयु, नाम और गोत्र का भी क्षय कर दिया और आवागमन के चक्र से सर्वथा मुक्त होकर शाश्वत सिद्धालय मोक्ष को प्राप्त कर लिया। उनके निर्वाण कल्याणक की पूजा अर्चना करने के लिए स्वर्ग से देवगण पुनः पृथ्वी पर पधारे। इस बार उन देवों के साथ धर्णेंद्र भी थे, जो संजयंत मुनि के छोटे भाई जयंत का जीव थे और निदान करके नाग कुमार देवों के इंद्र बने थे। धर्णेंद्र ने जब अपने पूज्य अग्रज संजयंत मुनि के पार्थिव शरीर की वह दुर्दशा देखी जो उपसर्गों के कारण हुई थी, तो उन्हें अपने भाई के प्रति अगाध स्नेह और उपसर्ग करने वालों के प्रति भयंकर क्रोध आया। उन्होंने अपने भाई को इतना कष्ट पहुंचाने का कारण वहां के नगर वासियों को समझा और उन सबको अपने शक्तिशाली नागपाश से बांध लिया। वे उन्हें नाना प्रकार से दुहक देने और दंडित करने लगे। नगरवासी भय से कांपने लगे और हाथ जोड़कर धर्णेंद्र से प्रार्थना करने लगे, प्रभु, हम तो इस अपराध से सर्वथा निर्दोष हैं। हम अज्ञानी थे, हमने इन्हें पहचाना नहीं। आप हमें व्यर्थ ही कष्ट दे रहे हैं। यह सब कर्म तो उस पापी विद्युद्वंष्ट्र विद्याधर का है, जिसने इन्हें नदी में फेंका था। आप उसे ही पकड़िए और दंड दीजिए। हम तो केवल भ्रम के शिकार हुए। नगरवासियों की दीन पुकार सुनकर और सत्य को जानकर धर्णेंद्र का क्रोध कुछ शांत हुआ, परंतु विद्युद्वंष्ट्र के प्रति उनका रोष और भी बढ़ गया। वे तुरंत उस दुष्ट विद्याधर को पकड़ने के लिए आकाश मार्ग से दौड़े। शीघ्र ही उसके पास पहुंचकर उन्होंने उसे अपने नागपाश से बुरी तरह बांध लिया। इसके बाद उसे खूब मार पीट कर और प्रताड़ित कर धर्णेंद्र ने उसे किसी गहरे समुद्र में फेंककर नष्ट कर देना चाहा। धर्णेंद्र का ऐसा निर्दय और क्रोधपूर्ण व्यवहार देखकर एक दिवाकर नाम के दयालु देव, जो वहीं उपस्थित थे, ने उनसे कहा, हे नागेंद्र राज, आप इस विद्याधर को व्यर्थ ही इतना कठोर दंड क्यों दे रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि इसकी संजयंत मुनि के साथ कोई आज की शत्रुता नहीं है, बल्कि यह वैर 4 जन्मों से चला आ रहा है। इसी पूर्व जन्म के वैर के कारण इसने मुनिराज पर इतने भयंकर उपसर्ग किए थे। धर्णेंद्र को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने दिवाकर देव से कहा, यदि ऐसी बात है तो कृपा करके मुझे इस वैर का संपूर्ण कारण विस्तार से बतलाइए। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या हुआ था जो यह शत्रुता इतने जन्मों तक चली। दिवाकर देव ने तब उस प्राचीन वैर कथा को इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे धर्णेंद्र, ध्यान से सुनो। बहुत पहले इसी भारतवर्ष में
सिंहपुर नाम का एक समृद्ध और विशाल नगर था। उस नगर के राजा सिंहसेन थे, जो बड़े बुद्धिमान, पराक्रमी और राजनीति में निपुण थे। उनकी महारानी का नाम रामदत्ता था। वह अत्यंत रूपवती, बुद्धिमती और बड़े ही सरल तथा पवित्र स्वभाव की थी। उस राज्य का महामंत्री श्रीभूति नाम का एक व्यक्ति था। वह बाहर से तो विनयशील और चतुर दिखता था, परंतु अंदर से वह बड़ा ही कुटिल, धूर्त और लालची था। दूसरों को धोखा देना, उन्हें ठगना और अपना स्वार्थ सिद्ध करना ही उसका प्रधान कर्म था। एक दिन पद्मखंडपुर नामक नगर के निवासी सुमित्र नामक एक धनी सेठ का पुत्र समुद्रदत्त, जो व्यापार के सिलसिले में विदेश जाने की तैयारी कर रहा था, महामंत्री श्रीभूति के पास आया। समुद्रदत्त ने श्रीभूति से विनम्रता पूर्वक कहा, महाशय, मैं व्यापार के लिए दूर देश जा रहा हूं। आप जानते ही हैं कि देव की लीला बड़ी विचित्र होती है। न जाने किस समय कैसी परिस्थिति आ जाए। इसलिए मेरे पास ये 5 अत्यंत मूल्यवान और दुर्लभ रत्न हैं। यदि आप इन्हें अपनी सुरक्षा में रख लें तो मुझ पर आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं विदेश से लौटकर अपने ये रत्न आपसे वापस ले लूंगा। यह कहकर और श्रीभूति पर विश्वास करके समुद्रदत्त ने वे 5 रत्न उसे सौंप दिए और स्वयं व्यापार यात्रा पर निकल गया। श्रीभूति ने रत्नों को देखकर मन ही मन प्रसन्न हुआ और उन्हें सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया। कई वर्षों के पश्चात समुद्रदत्त व्यापार से ढेर सारा धन कमाकर अपने देश लौटा, परंतु जैसा उसने विदेश जाते समय सोचा था, दैव की प्रतिकूलता से वही दुर्भाग्यपूर्ण घटना उसके भाग्य में घटित हुई। जब उसका जहाज किनारे के निकट पहुंच रहा था, तभी एक समुद्री तूफान में फंसकर वह एक चट्टान से टकराकर टूट गया। जहाज पर लदा उसका सारा माल, असबाब और कमाई हुई संपत्ति समुद्र की विशाल लहरों में समा गई। यह समुद्रदत्त के लिए एक बड़ा आघात था, परंतु किसी पुण्य के उदय से समुद्रदत्त को एक लकड़ी का तख्ता मिल गया, जिसके सहारे वह तैरता हुआ किनारे पर आ लगा और किसी प्रकार उसकी जान बच गई। वह थका हारा, निराश और सर्वस्व लुटा हुआ अपने घर कुशल पूर्वक लौट आया। दूसरे दिन कुछ स्वस्थ होने पर वह महामंत्री श्रीभूति के पास गया। उसने अपने ऊपर आई हुई विपत्ति का सारा वृत्तांत, जहाज के टूटने से लेकर अपने बचने तक की पूरी कहानी आदि से अंत तक श्रीभूति को कह सुनाई। फिर उसने अत्यंत दीनता पूर्वक श्रीभूति से अपनी अमानत में रखे हुए वे 5 मूल्यवान रत्न वापस मांगे, क्योंकि अब वही उसकी एकमात्र पूंजी और आशा थे। परंतु कुटिल श्रीभूति की नीयत तो पहले ही उन रत्नों पर खराब हो चुकी थी। समुद्रदत्त की बात सुनकर उसने अपनी आंखें चढ़ा ली, त्योरियां बदल ली और कठोर स्वर में कहा, कैसे रत्न, कौन से रत्न तुम मुझसे मांग रहे हो? अरे भाई, मैंने तो तुम्हारे कोई रत्न नहीं रखे। जान पड़ता है कि जहाज डूब जाने और सब कुछ लुट जाने के सदमे से तुम्हारा मस्तिष्क विकृत हो गया है। तुम पागल हो गए हो। मेरे पास तुम्हारे कोई रत्न नहीं है। श्रीभूति ने बेचारे विपत्ति के मारे समुद्रदत्त को मनमानी फटकार लगाई, उसे अपमानित किया और अपने पास बैठे हुए अन्य लोगों से कहने लगा, देखिए ना साहब, मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले ही कहा था ना कि आज कोई निर्धन दरिद्र मनुष्य पागल बनकर मेरे पास आवेगा और झूठा ही बखेड़ा खड़ा करके मुझसे व्यर्थ का झगड़ा करेगा। देखिए, मेरी बात अक्षरशः सत्य निकली। आप ही कहिए, ऐसे दरिद्री कंगाल व्यक्ति के पास इतने मूल्यवान रत्न आ कहां से सकते हैं? क्या आप में से किसी ने भी इसके पास कभी ऐसे रत्न देखे हैं? यह तो यों ही व्यर्थ में मेरे गले पड़ रहा है, मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहता है। ऐसा कहकर उसने अपने सेवकों द्वारा धक्का मारकर समुद्रदत्त को अपने घर से बाहर निकलवा दिया।
बेचारा समुद्रदत्त! एक तो वह पहले ही अपनी सारी संपत्ति खोकर विपत्ति का मारा हुआ था। इसके सिवा उसे जो एक बड़ी भारी आशा श्रीभूति से थी, उस आशा को भी पापी श्रीभूति ने निर्दयता पूर्वक नष्ट कर दिया। वह सब ओर से अनाथ और असहाय हो गया। निराशा के अथाह समुद्र में वह गोते खाने लगा। पहले तो श्रीभूति ने उसे स्वस्थ होने पर भी पागल बना डाला था, परंतु अब श्रीभूति के इस व्यवहार और अपनी घोर निराशा के कारण वह सचमुच ही अर्ध विक्षिप्त सा हो गया। वह शहर की गलियों में घूम घूम कर ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगा, उस पापी श्रीभूति ने मेरे 5 अमूल्य रत्न ले लिए हैं। वह मेरा धरोहर है, पर अब वह उन्हें मुझे वापस नहीं देता है। न्याय करो, कोई तो न्याय करो। वह राजमहल के पास भी जाकर बहुत पुकार मचाता, परंतु उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। सब लोग उसे पागल समझकर दुत्कार देते थे, उसका उपहास करते थे। अंत में जब वह सब ओर से निरुपाय और हताश हो गया, तो उसने एक युक्ति सोची। राजमहल के पीछे एक ऊंचा वृक्ष था। वह उस वृक्ष पर चढ़ गया और पिछली रात के शांत पहर में, जब सब सो रहे होते थे, बड़े जोर जोर से वही बात चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा। महारानी रामदत्ता के शयन कक्ष के निकट होने के कारण यह आवाज उन तक पहुंचती थी। बहुत दिनों तक तो रानी ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन्होंने भी यही समझ लिया कि कोई पागल है जो रात में चिल्लाता होगा, परंतु एक दिन उनके मन में यह ख्याल आया कि यदि वह सचमुच पागल होता तो प्रतिदिन ठीक इसी समय आकर क्यों चिल्लाता, और सारे दिन ही इसी तरह आकर क्यों न चिल्लाता फिरता। वह एक ही बात बार बार क्यों दोहराता है? इसमें अवश्य ही कोई गहरा रहस्य छिपा है। यह कोई साधारण पागलपन नहीं लगता। यह विचार कर उन्होंने एक दिन राजा सिंहसेन से कहा, प्राणनाथ, आप इस चिल्लाने वाले व्यक्ति को पागल बताते हैं, पर मेरी समझ में यह बात ठीक से नहीं आती, क्योंकि यदि वह सचमुच पागल होता तो न तो वह प्रतिदिन ठीक इसी समय पर आकर चिल्लाता और न ही सदा एक ही वाक्य बोलता। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसका ठीक ठीक पता लगाना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। कहीं ऐसा न हो कि अन्याय के कारण कोई बेचारा गरीब निर्दोष व्यक्ति बिना मौत मारा जाए और हम पर दोष आए। रानी की बुद्धिमत्तापूर्ण और दयालु बातों को सुनकर राजा सिंहसेन भी सहमत हो गए। उन्होंने तुरंत समुद्रदत्त को राजसभा में बुलवाया और उससे सब बातें विस्तार से पूछी। समुद्रदत्त ने अपने ऊपर जैसी बीती थी, जो जो कष्ट उसने सहे थे, वह सब ज्यों का त्यों महाराज से कह सुनाया। उसकी आंखों में आंसू थे और वाणी में सच्चाई। राजा को उसकी बातों पर विश्वास हो गया। तब उन रत्नों को कुटिल श्रीभूति से कैसे प्राप्त किया जाए, इसके लिए राजा को चिंता हुई। महारानी रामदत्ता बड़ी बुद्धिमती और व्यवहार कुशल थीं, इसलिए रत्नों को वापस मंगा लेने का कठिन भार उन्होंने स्वयं अपने ऊपर ले लिया। रानी ने एक दिन महामंत्री श्रीभूति को अपने महल में बुलवाया। जब श्रीभूति उपस्थित हुआ तो रानी ने उससे बड़े ही सहज भाव से कहा, मंत्रीवर, मैंने आपकी शतरंज खेलने की कला की बड़ी प्रशंसा सुनी है। कहते हैं आप इस खेल के प्रकांड पंडित हैं। मेरी बहुत दिनों से यह हार्दिक इच्छा थी कि मैं एक दिन आपके साथ शतरंज का खेल खेलूं। आज बड़ा ही अच्छा सुयोग मिला है जो आप स्वयं यहाँ पर उपस्थित हैं। यह कहकर उन्होंने अपनी दासियों को तुरंत शतरंज और मोहरे ले आने की आज्ञा दी। श्रीभूति रानी की यह अप्रत्याशित बात सुनते ही अंदर तक घबरा गया। उसके तो होश उड़ गए। मुंह से एक शब्द तक निकलना मुश्किल पड़ गया। उसने बड़ी घबराहट के साथ कांपते कांपते हुए कहा, महारानी जी, आज आप यह क्या कह रही हैं? मैं तो आपका एक क्षुद्र कर्मचारी हूं, एक सेवक मात्र,
और मैं आपके साथ शतरंज खेलूं? यह मुझसे कदापि न होगा। यह तो घोर अनर्थ होगा। भला यदि राजा साहब यह सुन पाए तो मेरा क्या हाल होगा? वे तो मुझे दंडित ही कर देंगे। रानी ने श्रीभूति की घबराहट देखकर कुछ मुस्कुराते हुए कहा, वाह मंत्रीवर, आप तो बड़े ही डरपोक निकले। आप इतना घबराइए मत। मैंने स्वयं राजा साहब से इस विषय में पूछ लिया है और उनकी अनुमति प्राप्त कर ली है। और फिर आप तो हमारे राज्य के एक सम्मानित बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति हैं। इसमें डरने की ऐसी कौन सी बात है? मैं तो केवल मनोरंजन और विनोदवश ही आपके साथ यह खेल खेलना चाहती हूं। जब रानी के मुंह से यह वाक्य सुना कि राजा की मैंने स्वयं आज्ञा ले ली है, तब जाकर श्रीभूति के जी में जी आया। उसका भय कुछ कम हुआ और वह रानी के साथ शतरंज खेलने के लिए तैयार हो गया। दोनों का खेल आरंभ हुआ। पाठकगण तो जानते ही हैं कि रानी के लिए शतरंज का खेल तो केवल एक बहाना था। असल में तो उन्हें अपना मतलब सिद्ध करना था। समुद्र दत्त के रत्न वापस दिलवाने थे, इसीलिए उन्होंने यह पूरी चाल चली थी। रानी खेलते खेलते बड़ी चतुराई से श्रीभूति को अपनी मीठी मीठी बातों में लुभाकर उसके घर परिवार और अन्य निजी बातों की सब जानकारी प्राप्त कर ली। फिर उन्होंने इशारे से अपनी एक चतुर दासी को कुछ गुप्त बातें बतलाकर उसे तुरंत श्रीभूति के घर भेजा। दासी ने श्रीभूति के घर पहुंचकर उसकी पत्नी से कहा, मालकिन, आपके पति इस समय बड़े भारी संकट में फंस गए हैं। उन्होंने मुझे तुरंत आपके पास भेजा है। उनके पास जो 5 मूल्यवान रत्न रखे हैं, उन्हें लेने के लिए ही मैं आई हूं। कृपा करके वे रत्न शीघ्र ही मुझे दे दीजिए, जिससे उनका संकट दूर हो सके और उनका छुटकारा हो जाए। परंतु श्रीभूति की पत्नी भी कम चालाक नहीं थी। उसने दासी को डांट फटकार दिखलाकर कहा, चल हट, मेरे पास कोई रत्न वत्न नहीं है और न ही मुझे इस बारे में कुछ मालूम है। जाकर उन्हीं से कह दे कि जहां कहीं भी उन्होंने रत्न रखे हों, वहां से तुम ही जाकर स्वयं ले आओ। मुझे परेशान मत करो। दासी निराश होकर पीछे लौट आई और उसने सारा हाल अपनी मालकिन महारानी रामदत्ता से कह दिया। रानी ने देखा कि उनकी पहली चाल का कुछ विशेष उपयोग नहीं हुआ, तो उन्होंने तुरंत दूसरी युक्ति निकाली। अब की बार वह श्रीभूति के साथ हार जीत का दांव लगाकर खेल खेलने लगी। मंत्री श्रीभूति ने पहले तो कुछ आनाकानी की, कुछ झिझक दिखाई, पर फिर यह सोचकर कि रानी के पास तो धन दौलत का कोई पार नहीं है, उनकी संपत्ति अथाह है, और यदि इस खेल में मेरी जीत होगी तो मैं तो रातों रात मालामाल हो जाऊंगा। वह लालच में आकर हार जीत का खेल खेलने को सहर्ष तैयार हो गया। रानी तो बड़ी चतुर और दूरदर्शी थी। उन्होंने खेल के पहले ही पासे में बड़ी कुशलता से श्रीभूति की उंगली में पहनी हुई एक कीमती हीरे की अंगूठी जीत ली। उस जीती हुई अंगूठी को उन्होंने चुपके से उसी चतुर दासी के हाथ में देकर और उसे कुछ और बातें अच्छी तरह समझाकर पुनः श्रीभूति के घर भेजा और स्वयं श्रीभूति के साथ खेल में व्यस्त हो गईं ताकि उसे कोई संदेह न हो। अब की बार रानी का प्रयत्न व्यर्थ नहीं गया। दासी ने श्रीभूति के घर पहुंचते ही बड़ी घबराहट और हड़बड़ाहट का अभिनय करते हुए श्रीभूति की पत्नी से कहा, देखो बहन, पहले तुमने रत्न नहीं दिए, उसके कारण उन्हें तुम्हारे पति को बहुत भारी कष्ट उठाना पड़ा है। अब तो उनकी जान पर बन आई है। उन्होंने यह अपनी अंगूठी मुझे देकर भेजा है और यह कहलाया है कि यदि तुम्हें मेरी जान प्यारी हो तो इस अंगूठी को देखते ही तुरंत वे 5 रत्न मुझे दे देना, और यदि तुम्हें वे रत्न ही अधिक प्यारे हो तो फिर न देना। मेरी चिंता मत करना। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कहता। तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो।
अब तो श्रीभूति की पत्नी सचमुच एक साथ घबरा गई। उसने सोचा कि अवश्य ही कोई गंभीर बात है, तभी उन्होंने अपनी प्रिय अंगूठी भेजी है। उसने दासी से कुछ विशेष पूछताछ न करके केवल उस अंगूठी के भरोसे पर ही अंदर जाकर वे 5 रत्न निकालकर दासी के हाथ सौंप दिए। दासी ने रत्नों को लेकर तुरंत रानी के पास पहुंचा दिया और रानी ने उन्हें महाराज सिंहसेन के पास भिजवा दिया। राजा सिंहसेन को वे रत्न देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने रानी रामदत्ता की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की बहुत बहुत प्रशंसा की और उन्हें धन्यवाद दिया। इसके बाद उन्होंने समुद्रदत्त को राजसभा में पुनः बुलवाया। उन 5 रत्नों को और भी बहुत से अन्य रत्नों के एक बड़े ढेर में मिलाकर उन्होंने समुद्रदत्त से कहा, देखो समुद्रदत्त, इन सभी रत्नों में क्या तुम्हारे वे रत्न भी हैं? यदि हों तो उन्हें पहचानकर स्वयं निकाल लो। समुद्रदत्त ने ध्यानपूर्वक उस रत्न राशि को देखा और शीघ्र ही अपने उन 5 विशिष्ट रत्नों को पहचानकर निकाल लिया। सत्य ही है, बहुत समय बीत जाने पर भी अपनी प्रिय वस्तु को कोई नहीं भूलता। इसके बाद राजा सिंहसेन ने महामंत्री श्रीभूति को राजसभा में तलब किया। जब श्रीभूति उपस्थित हुआ तो राजा ने वे 5 रत्न उसके सामने रखकर कठोर स्वर में कहा, कहिए मंत्रीवर, आप तो इस बेचारे गरीब समुद्रदत्त के रत्नों को हड़प कर भी उल्टा ऐसे ही पागल और झूठा सिद्ध करने पर तुले थे, है ना? यदि महारानी मुझसे आग्रह न करती और अपनी अद्भुत बुद्धिमानी से इन रत्नों को प्राप्त नहीं करती, तब तो यह बेचारा गरीब तो व्यर्थ ही मारा जाता, अन्याय का शिकार होता और मेरे सिर पर भी एक निर्दोष को न्याय न दिला पाने का कलंक का टीका लगता। क्या इतने उच्च और जिम्मेदार पद पर आसीन होकर मेरी प्रजा का इसी तरह तुमने सर्वस्व हरण किया है? क्या यही तुम्हारा राजधर्म है? राजा को श्रीभूति के इस कुकर्म पर बड़ा भयंकर क्रोध आया। उसने अपने राज्य के अन्य वरिष्ठ कर्मचारियों और न्यायविदों से पूछा, कहो, इस महापापी विश्वासघाती श्रीभूति को इसके इस जघन्य पाप का क्या प्रायश्चित दिया जाए, जिससे भविष्य के लिए सभी सावधान हो जाएं और इस दुरात्मा का जैसा भयंकर और नीच कर्म है, उसी के उपयुक्त इसे उसका कठोर दंड भी मिल जाए। राज्य के कर्मचारियों ने आपस में विचार विमर्श कर और सबकी सम्मति मिलाकर कहा, महाराज, जैसा इस महाशय का नीच और घृणित कर्म है, उसके योग्य हम 3 प्रकार के दंड उपयुक्त समझते हैं। इनमें से जो भी दंड इन्हें पसंद हो वही ये स्वीकार करें। पहला, 1 सेर लगभग 1 किलो पक्का गोबर खिलाया जाए। दूसरा, किसी शक्तिशाली मल्ले पहलवान के द्वारा 32 घूंसे इनकी पीठ पर लगवाए जाएं। या तीसरा, इनका सर्वस्व हरण करके अर्थात इनकी सारी संपत्ति जब्त करके इन्हें देश निकाला दे दिया जाए। राजा ने अधिकारियों के कहे अनुसार दंड की योजना करके श्रीभूति से कहा, श्रीभूति, तुम्हें इन तीनों में से जो भी दंड पसंद हो उसे बतलाओ। तुम्हें स्वयं अपने लिए दंड चुनने का अवसर दिया जाता है। पहले तो श्रीभूति ने सोचा कि गोबर खाना शायद सबसे आसान होगा, इसलिए उसने गोबर खाना स्वीकार किया। परंतु जब उसके सामने गोबर लाया गया तो उसकी दुर्गंध और घृणा के कारण उससे एक ग्रास भी नहीं खाया गया। तब उसने विवश होकर मल्ल के घूंसे खाना स्वीकार किया। एक हट्टा कट्टा बलशाली मल्ल बुलवाया गया। घूंसे लगना आरंभ हुआ। मल्ल ने अपनी पूरी शक्ति से उसकी पीठ पर प्रहार करने शुरू किए। कुछ ही घूंसों की मार पड़ी होगी कि श्रीभूति का आत्मा उसके शरीर को छोड़कर चल बसा। उसकी मृत्यु अत्यंत पीड़ा और आर्त ध्यान, दुखद विचारों के साथ हुई। वह मरकर अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप
उसी राजा सिंहसेन के खजाने की रक्षा करने वाला एक विकराल और विषधर सर्प हुआ। इधर समुद्रदत्त को इस संपूर्ण घटना से और संसार की इस स्वार्थपूर्ण दशा को देखकर बड़ा वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसने संसार की इस मायावी और दुखपूर्ण लीला को देखकर उसमें अपने को और अधिक फंसाना उचित नहीं समझा। वह उसी समय अपना शेष सब धन परोपकार के कार्यों में लगाकर सबसे विदा लेकर वन की ओर चल दिया। वहां धर्माचार्य नाम के एक महान दिगंबर मुनिराज से पवित्र जैन धर्म का उपदेश सुनकर वह भी साधु बन गया। बहुत दिनों तक उसने कठोर तपश्चर्या की। इसके बाद आयु के अंत में शांतिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त कर वह उन्हीं राजा सिंहसेन के यहाँ उनके सिंहचंद्र नामक पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। यह था पहला भव, जिसमें संजयंत का जीव समुद्रदत्त था और विद्युद्वंष्ट्र का जीव श्रीभूति। एक दिन राजा सिंहसेन अपने खजाने का निरीक्षण करने के लिए गए थे। उन्हें वहां देखकर श्रीभूति के जीव को, जो कि अब खजाने पर सर्प बनकर बैठा था, अपने पूर्व जन्म का अपमान और मृत्यु का स्मरण हो आया और उसे राजा पर भयंकर क्रोध आया। क्रोध के आवेश में ही उसने महाराज सिंहसेन को काट खाया। विष इतना तीव्र था कि महाराज की तत्काल मृत्यु हो गई। महाराज सिंहसेन आर्त ध्यान से मरकर सल्लकी नामक वन में एक विशाल हाथी हुए। राजा की सर्प के काटने से हुई इस आकस्मिक मृत्यु को देखकर राज्य के सुघोष नामक एक अन्य मंत्री, जो मंत्र विद्या में भी निपुण थे, को बड़ा क्रोध आया। उसने अपने मंत्र बल से बहुत से सर्पों को वहां बुलाकर एकत्रित किया और उनसे कहा, यदि तुम सब निर्दोष हो और तुमने राजा को नहीं काटा है, तो इस प्रज्वलित अग्निकुंड में प्रवेश करते हुए अपने अपने स्थान पर सुरक्षित चले जाओ। तुम्हें ऐसा करने से कुछ भी कष्ट नहीं होगा। अग्नि तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। जितने भी बाहर के सर्प मंत्र बल से वहां आए थे, वे सब तो निडर होकर अग्निकुंड के ऊपर से होते हुए सुरक्षित निकल गए। अब केवल श्रीभूति का जीव, वह खजाने वाला सर्प, बाकी रह गया। सुघोष मंत्री ने उससे कहा, या तो तू अपना विष खींचकर महाराज को पुनः जीवित कर दे, या फिर इस धधकते हुए अग्निकुंड में प्रवेश कर। पर वह महाक्रोधी सर्प था। उसने अग्निकुंड में झलकर मर जाना अच्छा समझा, परंतु अपने क्रोध का त्याग कर विष खींच लेना उससे उचित नहीं लगा। वह क्रोध के वशीभूत हो उस भयंकर अग्नि में प्रवेश कर गया। प्रवेश करते ही वह देखते ही देखते जलकर राख हो गया। जिस सल्लकी वन में महाराज सिंहसेन का जीव हाथी हुआ था, वह सर्प भी मरकर उसी वन में एक मुर्गा हुआ। सत्य ही है, पापियों का कुयोनियों में बार बार उत्पन्न होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इधर तो ये सब अपने अपने कर्मों के अनुसार दूसरे भवों में उत्पन्न हुए, और उधर राजा सिंहसेन की पतिव्रता रानी रामदत्ता पतिवियोग से बहुत दुखी हुई। उन्हें भी संसार की इस क्षणभंगुर और दुखमयी लीला को देखकर तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुआ। वह उसी समय संसार का समस्त मायाजाल तोड़कर राजसी वैभव का त्याग कर वनश्री नाम की एक साध्वी आर्यिका के पास जाकर स्वयं भी आर्यिका बन गई। सिंहसेन का पुत्र सिंहचंद्र, जो कि पूर्व जन्म का समुद्रदत्त था, भी अपने पिता की मृत्यु और माता के वैराग्य से प्रेरित होकर संसार की असारता को समझकर अपने छोटे भाई पूर्णचंद्र को राज्यभार सौंपकर सुव्रत नामक मुनिराज के पास दीक्षित होकर दिगंबर साधु बन गया। साधु होकर सिंहचंद्र मुनि ने घोर तपश्चर्या की। उन्होंने अपार शांति और असीम धीरता के साथ सभी प्रकार के परीक्षों पर विजय प्राप्त की। अपनी 10 इंद्रियों को पूर्णतः वश में किया और अपने चंचल मन को संसार की अन्य सभी दिशाओं से रोककर आत्मध्यान की ओर लगाया। अंत में
इसी उत्कृष्ट ध्यान के बल से उन्हें मनःपर्य ज्ञान, दूसरों के मन की बातों को जान लेने वाला ज्ञान प्राप्त हो गया। उन्हें मनःपर्य ज्ञान से युक्त देखकर उनकी माता रामदत्ता, जो कि इन्हीं के पहले आर्यिका हुई थीं और तपस्या कर रही थीं, ने उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमस्कार कर पूछा, हे साधुराज, मेरी कोख धन्य है। वह आज वास्तव में कृतार्थ हुई, जिसने आप जैसे पुरुषोत्तम को धारण किया। आपकी साधना स्तुत्य है। पर अब कृपा करके यह तो कहिए कि आपके छोटे भाई पूर्णचंद्र दे, जिन्हें आपने राज्य सौंपा था, वे आत्म कल्याण के लिए कब उद्यत होंगे? कब वे इस सांसारिक प्रपंच से विरक्त होंगे? उत्तर में सिंहचंद्र मुनि, जो अब केवल ज्ञानी होने के निकट थे, बोले, हे माता, सुनो तो, मैं तुम्हें इस संसार की एक और विचित्र लीला सुनाता हूं, जिसे सुनकर तुम भी आश्चर्य करोगी। तुम यह तो जानती ही हो कि पिताजी को उस विषधर सर्प ने काटा था और उसी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। वे मरकर सल्लकी वन में एक विशाल हाथी हुए थे। एक दिन जब मैं वन में ध्यान कर रहा था, वे ही पिता, जो अब हाथी की योनि में थे, मुझे मारने के लिए मुझ पर झपटे। तब मैंने उस हाथी को संबोधित करते हुए समझाया और कहा, हे गजेंद्र राज, क्या तुम जानते हो कि तुम पूर्व जन्म में मेरे पिता राजा सिंहसेन थे और मैं तुम्हारा प्राणों से भी प्यारा सिंहचंद्र नाम का पुत्र था। देखो कैसा आश्चर्य है कि आज पिता ही अपने पुत्र को मारना चाहता है। यह कर्मों का कैसा खेल है। मेरे इन शब्दों को सुनते ही उस गजेंद्र को जाति स्मरण ज्ञान हो आया। उसे अपने पूर्व जन्म की सारी घटनाएं स्मृति हो गई। वह अपनी करनी पर पछताने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह चली। वह मेरे सामने एक चित्र में लिखे हुए के समान स्तब्ध और निःशब्द खड़ा रह गया। उसकी यह दयनीय अवस्था देखकर मैंने उसे शांत किया और जिन धर्म का उपदेश दिया। मैंने उसे 5 अणुव्रतों का स्वरूप विस्तार से समझाकर उसे वे अनुव्रत ग्रहण करने को कहा। उसने श्रद्धापूर्वक अनुव्रत ग्रहण किए और उसके पश्चात वह केवल प्रासुक जीव रहित भोजन और प्रासुक जल से ही अपना निर्वाह कर अपने व्रतों का बड़ी दृढ़ता के साथ पालन करने लगा। एक दिन वह जल पीने के लिए एक नदी पर पहुंचा। जल के भीतर प्रवेश करते समय दुर्भाग्यवश वह नदी के किनारे की गहरी कीचड़ में फंस गया। उसने बाहर निकलने की बहुत चेष्टा की, परंतु उसका कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हुआ। अपना निकलना असंभव समझकर उसने सल्लेखना पूर्वक समाधि मरण की प्रतिज्ञा ले ली। ठीक उसी समय वह श्रीभूति का जीव, जो सर्प योनि से मरकर उसी वन में मुर्गा हुआ था, उस असहाय हाथी के सिर पर बैठकर अपनी तीखी चोंच से उसका मांस नोच नोच कर खाने लगा। हाथी पर यह एक और बड़ा उपसर्ग आया, परंतु उसने उसकी कुछ भी परवाह न कर अत्यंत धीरता और शांति के साथ पंच नमोकार मंत्र की आराधना करना शुरू कर दिया, जो कि सब पापों का नाश करने वाला और सद्गति प्रदान करने वाला है। आयु के अंत में इसी शांतिपूर्ण और समता भाव से मृत्यु प्राप्त कर वह हाथी का जीव सहस्रार नामक स्वर्ग में एक मेहर्दिक देव हुआ। सच ही तो है, धर्म के सिवा इस संसार में और क्या कल्याण का सच्चा कारण हो सकता है। वह मुर्गा श्रीभूति का जीव भी बहुत कष्टों को सहन कर कुछ समय बाद मरा और अपने तीव्र पाप कर्मों के उदय से चौथे नरक में जाकर उत्पन्न हुआ, जहां अनंत दुहक ही दुहक है और जब तक उस नरक की आयु पूर्ण नहीं होती तब तक पलक गिराने मात्र भी सुख प्राप्त नहीं होता। सिंहसेन का जीव, जो हाथी की पर्याय में मरा था, उसके दांत गजदंत और कपोलों गंडस्थल में से निकले हुए बहुमूल्य मोती एक भील के हाथ लगे।
भील ने उन्हें एक धनमित्र नामक साहूकार के हाथ अच्छे दामों में बेच दिए और उस धनमित्र साहूकार ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत कीमती समझकर अपने राजा पूर्णचंद्र सिंहचंद्र के छोटे भाई को भेंट कर दिए। राजा पूर्णचंद्र उन अद्भुत गजदंतों और मोतियों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उनके बदले में धनमित्र को खूब धन संपत्ति प्रदान की। इसके बाद राजा ने उन विशाल गजदंतों के तो अपने पलंग के पाए बनवाए और उन सुंदर मोतियों का अपनी प्रिय रानी के लिए एक भव्य हार बनवा दिया। इस समय वे सांसारिक विषय सुखों में खूब मग्न होकर अपना काल व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें अपने पिता की इस दुर्गति का कोई ज्ञान नहीं है। देखो माता, यह है संसार की विचित्र और मायावी दशा। यहाँ क्षण क्षण में क्या से क्या हो जाता है, यह सिवाय सर्वज्ञानी के और कोई नहीं जान पाता। और इसी अज्ञानता के कारण जीवों को संसार के नाना प्रकार के दुहक भोगने पड़ते हैं। माता, यदि आप पूर्णचंद्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहती हैं, तो एक उपाय करिए। यदि तुम स्वयं जाकर उसे धर्म का उपदेश दो और यह सब हृदय विदारक घटना उसे विस्तार से सुनाओ, तो वह अवश्य ही अपने आत्म कल्याण की ओर दृष्टि देगा और वैराग्य को प्राप्त करेगा। अपनी पुत्रवधू सिंहचंद्र की माता आर्यिका रामदत्ता से यह सब सुनते ही वह आर्यिका तत्काल उठी और पूर्णचंद्र के राजमहल में पहुंची। अपनी माता को, जो अब एक तेजस्वी आर्यिका थी, अकस्मात अपने समक्ष देखकर राजा पूर्णचंद्र आश्चर्यचकित रह गए। वे तुरंत सिंहासन से उठे और बड़े विनय और भक्तिभाव से उनका सत्कार कर उन्हें बैठने के लिए एक पवित्र आसन दिया और हाथ जोड़कर वे बोले, माता जी, आपने अपने इन पवित्र चरणों से आज इस राजमहल को पवित्र किया। उससे मुझे जो असीम प्रसन्नता हुई है, वह शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती। मैं अपने जीवन को धन्य और सफल समझूंगा यदि आप मुझे अपनी किसी आज्ञा का पात्र बनावेंगी। कहिए, मेरे लिए क्या आदेश है? आर्यिका रामदत्ता बोली, पुत्र, मुझे एक अत्यंत आवश्यक और गंभीर बात की ओर तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना है। इसीलिए मैं विशेष रूप से यहाँ आई हूँ, और वह बात बड़ी ही विलक्षण और हृदय को झकझोर देने वाली है। ध्यान से सुनते हो ना? इसके बाद आर्यिका ने उस संपूर्ण वृत्तांत को इस प्रकार कहना आरंभ किया। पुत्र पूर्णचंद्र, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे धर्मात्मा पिता महाराज सिंहसेन को उस दुष्ट सर्प ने काटा था? उस असहनीय वेदना से मरकर वे सल्लकी वन में एक हाथी हुए थे, और वह सर्प जिसने उन्हें काटा था, मरकर उसी वन में एक मुर्गा हुआ। एक दिन वह हाथी जल पीने के लिए नदी पर गया। वहां वह नदी के किनारे पर बनी हुई खूब गहरी कीचड़ में बुरी तरह फंस गया। वह उसमें से किसी भी तरह बाहर नहीं निकल सका। अंत में सब ओर से निरुपाय और असहाय होकर वह वहीं मर गया। उसके बहुमूल्य दांत और कपोलों के मोती एक निर्धन भील के हाथ लगे। उस भील ने उन्हें लोभवश एक सेठ के हाथ बेच दिए। उसी सेठ के द्वारा वे ही दांत और मोती तुम्हारे पास आए। और देखो पुत्र, कर्मों की कैसी गति है कि तुमने उन्हीं अपने पिता के अस्थि अवशेषों, उन दांतों के तो अपने भोग विलास के लिए पलंग के पाए बनवाए, और उन मोतियों का अपनी प्रिय पत्नी के मनोरंजन के लिए हार बनवाया। यह है इस संसार की विचित्र और निर्मम लीला। इसके बाद तुम्हें जो उचित जान पड़े सो करो। आर्यिका इतना कहकर चुप हो रही। पूर्णचंद्र अपने पूज्य पिता की ऐसी दुखद और मार्मिक कथा सुनकर एक साथ फूट फूट कर रो पड़ा। उनका हृदय पिता के शोक और अपनी अज्ञानता पर ग्लानि से बुरी तरह संतप्त हो उठा, जैसे दावाग्नि से कोई हरा भरा पर्वत संतप्त हो उठता है।
उनके रोने के साथ ही सारे अंतःपुर में शोक और हाहाकार मच गया। उन्होंने पितृप्रेम के वशीभूत हो उन पलंग के पायों को, जो उनके पिता के ही दांत थे, अपनी छाती से लगाया और बिलख बिलख कर रोने लगे। इसके बाद उन्होंने उन पलंग के पायों और मोतियों की चंदन, अक्षत, पुष्प आदि सुगंधित द्रव्यों से पूजा की और फिर उन्हें पवित्र अग्नि में समर्पित कर उनका दाह संस्कार किया। ठीक ही है, मोह के वशीभूत होकर यह अज्ञानी जीव क्या क्या नहीं करता। इसमें कोई संदेह नहीं कि मोह का यह चक्र जब अच्छे अच्छे तपस्वी महात्माओं पर भी अपना प्रभाव डाल जाता है, तब सांसारिक भोगों में लिप्त पूर्ण चंद्र जैसे व्यक्ति पर उसका प्रभाव पड़ना कोई आश्चर्य का कारण नहीं है। पर पूर्ण चंद्र बुद्धिमान और विचारशील थे। उन्होंने शीघ्र ही अपने को संभाल लिया। इस घटना ने उनके हृदय में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य उत्पन्न कर दिया। उन्होंने उसी क्षण पवित्र श्रावक धर्म, गृहस्थ के अणुव्रत को अंगीकार कर लिया और बड़ी श्रद्धा तथा भक्ति के साथ उनका पालन करने लगे। फिर आयु के अंत में वे इन्हीं पवित्र भावों से मृत्यु को प्राप्त कर महाशुक्र नामक स्वर्ग में एक तेजस्वी देव हुए। उनकी माता आर्यिका रामदत्ता भी अपनी शक्ति के अनुसार कठोर तपश्चर्या कर उसी महाशुक्र स्वर्ग में देव हुई। सच ही है, इस संसार में जन्म लेकर कौन कौन प्राणी काल के ग्रास नहीं बने। सभी को एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। मनःपर्यय ज्ञान के धारक सिंहचंद्र मुनि भी अपनी उत्कृष्ट तपश्चर्या और निर्मल चारित्र के प्रभाव से आयु पूर्ण कर मृत्यु को प्राप्त कर 9वें ग्रैवयक में जाकर एक अहमिंद्र देव हुए, जहां अपार सुख और शांति है। यह था दूसरा भव, जिसमें संजंत का जीव सिंहचंद्र मुनि थे और विद्युद्वंष्ट्र का जीव मुर्गे की योनि में कष्ट भोग रहा था। अब दिवाकर देव ने धर्णेंद्र को तीसरा भव सुनाना आरंभ किया। हे धर्णेंद्र, भारतवर्ष के अंतर्गत ही सूर्याभपुर नामक एक सुंदर और वैभवशाली शहर है। उस शहर के राजा का नाम सुरावर्त है। वे बड़े बुद्धिमान, नीतिज्ञ और तेजस्वी हैं। उनकी महारानी का नाम यशोधरा था। वह अत्यंत रूपवती, अनुपम सुंदरी थीं। साथ ही परम बुद्धिमती, पतिव्रता, सती, सरल और पवित्र स्वभाव वाली तथा अनेक विद्याओं में पारंगत विदुषी थीं। वह सदा दान पुण्य करती, नित्य जिन भगवान की भक्तिभाव से पूजा अर्चना करती और बड़ी श्रद्धा तथा नियम के साथ उपवास आदि व्रतों का पालन करती थीं। सिंहसेन राजा का जीव, जो हाथी की पर्याय से मरकर सहस्रार स्वर्ग में देव हुआ था, वहां की आयु पूर्ण कर पुण्य के प्रभाव से इन्हीं महारानी यशोधरा के गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। उसका नाम रश्मिवेग रखा गया। रश्मिवेग बचपन से ही धर्मात्मा, शांत और गंभीर स्वभाव का था। कुछ दिनों बाद जब रश्मिवेग युवा और राज्य कार्य संभालने योग्य हो गया, तब महाराज सुरावर्त तो राज्य का संपूर्ण भार अपने सुयोग्य पुत्र रश्मिवेग के लिए सौंपकर स्वयं आत्म कल्याण हेतु साधु बन गए। अब राज्य का समस्त कार्यभार रश्मिवेग कुशलता पूर्वक चलाने लगा। एक दिन की बात है कि धर्मात्मा राजा रश्मिवेग सिद्धकूट नामक प्रसिद्ध जिनालय की वंदना करने के लिए गए। वहां उन्होंने हरिचंद्र नाम के एक तेजस्वी दिगंबर मुनिराज को देखा, जो अपने तप और ज्ञान से दैदीप्यमान हो रहे थे। रश्मिवेग ने उनसे धर्म का उपदेश सुना। मुनिराज के ओजस्वी और वैराग्यपूर्ण उपदेश का उनके चित्त पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हें संसार, शरीर और समस्त सांसारिक भोगों से तीव्र घृणा और वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने उसी समय उन मुनिराज से जिन दीक्षा ग्रहण कर ली और स्वयं भी एक दिगंबर साधु बन गए।
एक दिन रश्मिवेग महामुनि एक ऊंचे पर्वत की निर्जन गुफा में कायोत्सर्ग मुद्रा, शरीर से ममत्व त्याग कर स्थिर खड़े रहने की ध्यान मुद्रा धारण किए हुए आत्म ध्यान में लीन थे। तभी एक भयानक और विशाल अजगर ने, जो कि श्रीभूति का जीव था, जो सर्प पर्याय से मरकर चौथे नरक गया था और वहां के घोर दुख भोगकर अब यह अजगर हुआ था, उन्हें अपना आहार समझकर बुरी तरह काट खाया और निगल गया। मुनिराज रश्मिवेग तब भी अपने ध्यान में पर्वत के समान निश्चल खड़े रहे। वे जरा भी विचलित नहीं हुए और न ही उनके मन में उस अजगर के प्रति कोई द्वेष भाव आया। अंत में इसी समता भाव और समाधि मरण के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त कर वे कापिष्ठ नामक स्वर्ग में जाकर आदित्यप्रभ नामक एक महर्दिक देव हुए, जो कि सदा जिन भगवान के पवित्र चरण कमलों की भक्ति में लीन रहते थे। और वह अजगर श्रीभूति का जीव भी कुछ समय बाद मरकर अपने उस घोर पाप कर्म के उदय से फिर से चौथे नरक में गया। वहां उसे नारकीय जीवों और परमाधामी देवों ने कभी तेज धार वाली तलवारों से काटा और कभी नुकीली करौंतियों से चीरा, कभी उसे धधकती हुई अग्नि में जलाया और कभी कोल्हू की घानी में पेरकर उसका तेल निकाला, कभी उसे अत्यंत गर्म खौलते हुए तेल की कड़ाही में डाला और कभी लोहे के दहकते हुए गर्म खंभों से आलिंगन कराया। कहने का मतलब यह है कि उस चौथे नरक में उसे अनगिनत वर्षों तक अकथनीय और घोर दुहक भोगने पड़े। यह था तीसरा भव, जिसमें संजयंत का जीव रश्मिवेग मुनि थे और विद्युद्वंष्ट्र का जीव अजगर बनकर पुनः नरक गया। दिवाकर देव ने आगे कहा, हे धरणेंद्र, अब चौथा और अंतिम भव सुनो, जिसके बाद यह शत्रुता इस जन्म में प्रकट हुई। चक्रपुर नाम का एक और सुंदर तथा प्रसिद्ध शहर है। उस शहर के राजा चक्रायुध है और उनकी महारानी का नाम चित्रा देवी है। पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से सिंहसेन राजा का जीव, जो रश्मिवेग मुनि होकर आदित्य प्रभदेव हुआ था, स्वर्ग की आयु पूर्ण कर इन्हीं राजा चक्राय किया। चक्रायुध और रानी चित्रा देवी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। उसका नाम वज्रायुध रखा गया। जिन धर्म पर उसकी बाल्यकाल से ही बड़ी श्रद्धा और निष्ठा थी, जब वह युवावस्था को प्राप्त होकर राज्य करने में पूर्ण रूप से समर्थ हो गया, तब महाराज चक्रायुध ने राज्य का संपूर्ण भार उसे सौंपकर स्वयं जिन दीक्षा ग्रहण कर ली और तपस्या करने वन में चले गए। वज्रायुध सुख, शांति और नीति के साथ प्रजा का पालन करते हुए राज्य करने लगे। उन्होंने बहुत दिनों तक राज्य सुख भोगा। पश्चात एक दिन किसी निमित्त से उन्हें भी संसार की असारता का बोध हुआ और तीव्र वैराग्य हो गया। वे भी अपने पिता के पास जाकर उन्हीं से दीक्षा लेकर दिगंबर साधु बन गए। वज्रायुध मुनि एक दिन प्रियंगु नामक पर्वत पर कायोत्सर्ग ध्यान कर रहे थे कि इतने में एक दुष्ट और क्रूर भील ने, जो कि श्रीभूति का जीव था, जो चौथे नरक के बाद अनेक कुयोनियों में भटक कर अब यही भील हुआ था, उन्हें ध्यानस्थ देखकर अपने विष बुझे बाण से मार दिया। मुनिराज वज्रायुध तो समता भावों से अपने प्राण त्याग कर सर्वार्थ सिद्धि नामक अनुत्तर विमान में अहमिंद्र देव हुए, जहां से जीव नियम से एक भव लेकर मोक्ष प्राप्त करता है। और वह क्रूर भील अपने इस रौद्र भाव और हिंसा कर्म से मरकर सातवें नरक गया, जो सबसे निचला और सबसे अधिक दुखमय नरक है। दिवाकर देव ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे धर्णेंद्र, सर्वार्थ सिद्धि से आकर वही वज्रायुध का जीव तो यह तुम्हारे भाई संजयंत मुनि हुए हैं, जो आज अपनी तपस्या और क्षमा के लिए संसार में प्रसिद्ध हैं। और तुम्हारे पिता वैजयंत महाराज के दूसरे पुत्र पूर्णचंद्र का जीव, जो महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ था,
वही उनका छोटा भाई जयंत मुनि हुआ, जिसने निदान किया था, और तुम स्वयं वही धर्मेंद्र हो, और वह भील का जीव जो 7वें नरक के घोर दुहक भोग कर वहां से निकलकर अनेक कुगतियों में बहुत काल तक भटकता रहा। उसने उन कुयोनियों में भी बहुत कष्ट सहे। अंत में वह वहां से मरकर ऐरावत क्षेत्र के अंतर्गत भूतरमण नामक वन में बहने वाली वेगवती नाम की नदी के किनारे पर रहने वाले गोश्रिंग नामक एक पंचाग्नि तप करने वाले तापस की शंखिनी नाम की स्त्री के गर्भ से हरिणश्रृंग नामक पुत्र हुआ। वही हरिणश्रृंग पंचाग्नि आदि अनेक प्रकार के मिथ्या तप कर अनेक विद्याएं सिद्ध कर यह वर्तमान का अहंकारी विद्युद्वंष्ट्र विद्याधर हुआ है, जिसने कि संजयंत मुनि पर अपने उसी पूर्व जन्म के बैर के संस्कारवश यह घोर उपसर्ग किया। और संजयंत मुनि के छोटे भाई जयंत मुनि जो निदान करके धर्मेंद्र हुए, वे तुम स्वयं हो। संजयंत मुनि पर उस पापी और अज्ञानी विद्युद्वंष्ट्र ने इतने भयंकर और प्राणघातक उपसर्ग किए, तब भी वे पवित्रात्मा, वे महामुनि रंचमात्र भी अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए, और सुमेरु पर्वत के समान निश्चल और अडिग रहकर उन्होंने सब परीक्षाओं को संभाव से सहा। उन्होंने अपने सम्यक्त्व और तप का उद्योत कर अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया और फिर शाश्वत मोक्ष को प्राप्त किया। वहां उनके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य आदि स्वाभाविक आत्मिक गुण सदा के लिए प्रकट हो गए। वे अब अनंत काल तक उसी मोक्ष सुख में ही रहेंगे। अब वे पुनः इस दुखमय संसार में कभी नहीं आवेंगे। दिवाकर देव ने अपनी बात समाप्त करते हुए धर्मेंद्र से कहा, हे नागेंद्र राज, यह है इस संसार की विचित्र और कर्म आधारित स्थिति। इसे देखकर और इस संपूर्ण वैर परंपरा को जानकर इस बेचारे अज्ञानी विद्युद्वंष्ट्र पर तुम्हें अब और क्रोध करना उचित नहीं है। यह तो स्वयं अपने कर्मों का फल भोग रहा है। इसे दया करके अब छोड़ दीजिए। दिवाकर देव के वचन सुनकर और अपने भाई तथा विद्युद्वंष्ट्र के पूर्व भवों की इस लंबी शत्रुता की कहानी को जानकर धर्मेंद्र का क्रोध शांत हो गया। वे बोले, हे देव, मैं आपके कहने से इसे छोड़ तो देता हूं, परंतु इसे अपने अहंकार और दुष्टता का कुछ फल तो मिलना ही चाहिए। इसलिए मैं इसे यह शाप देता हूं कि मनुष्य पर्याय में इसे कभी भी कोई महत्वपूर्ण विद्या की सिद्धि न हो पाए। यह सदा विद्याहीन और प्रभावहीन रहे। इसके बाद धर्मेंद्र ने अपने पूज्य अग्रज भ्राता संजयंत मुनि के पवित्र मृत शरीर की बड़े भक्तिभाव और आदर के साथ पूजा अर्चना की, उसका यथाविधि अंतिम संस्कार किया और फिर अपने नागलोक स्थित स्थान पर वापस चला गया। इस प्रकार उत्कृष्ट और कठोर तपश्चर्या करके समस्त परीक्षाओं और उपसर्गों को संभाव से सहन करके श्री संजयंत मुनि ने अविनाशी और अनंत सुख से परिपूर्ण मोक्ष श्री को प्राप्त किया। वे परम पूज्य संजयंत भगवान हमें भी उत्तम और शाश्वत सुख प्रदान करें, ऐसी हम सब कामना करते हैं। श्री मल्लिभूषण गुरु, जो आचार्य कुंद कुंद की गौरवशाली परंपरा में हुए, वे जिन भगवान के पवित्र चरण कमलों के भ्रमर थे, अर्थात उनकी भक्ति में सदा लीन रहते थे। वे सम्यक ज्ञान के अथाह समुद्र थे, पवित्र और निर्मल चारित्र के धारक थे और इस संसार रूपी भयानक समुद्र से भव्य जीवों को पार उतारने वाले सच्चे कर्णधार थे। वे ही महान मल्लिभूषण गुरु मुझे भी और हम सभी श्रोताओं को भी सच्चा सुख और आत्मिक संपत्ति प्रदान करे। तो यह थी परम तपस्वी श्री संजयंत मुनिराज की अद्भुत और प्रेरणादायक गाथा। आशा है इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया होगा और आपको आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित किया होगा। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियोस की सूचना सबसे पहले मिल सके। यदि आप हमारे इस प्रयास में और सहयोग देना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करने पर भी विचार कर सकते हैं। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमारे लिए अमूल्य हैं।
कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें।